थैंक यू राजीव जी, आपने एक ऐसे सब्जेक्ट पे बोलने के लिए बुलाया जिस पे लोग सिर्फ बोलते ही हैं। आप यकीन मानिएगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनकी फीलिंग इस वक्त ऐसी है, माफ़ी चाहूँगा, जैसे क्रिया में जब हम जाते हैं तो होती है कि कब ये बोलना बंद करें और कब अपनी चाय पट्टी खाएं और अपने घर जाएं। और ये सच है। उसका रीज़न ऐसा इसलिए है कि इसमें इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, कुछ आम लोग हैं, कुछ स्टाफ के हमारे मेंबर्स हैं। दरअसल हम लोग सिर्फ बात ही तो कर पा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नेता भी उतने लीडर्स कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में एक डर है, सब देख रहे हैं, सब इसको समझ रहे हैं। घबराहट बहुत ज़्यादा है। आपने जो मेरे बारे में बताया कि 2011, लेकिन 2011 से पहले मैं एक चीज़ किया करता था, मैं थिएटर किया करता था। और थिएटर अक्सर आदमी ऐसे सब्जेक्ट्स पे करता है, उनको पढ़ता है जो या तो सामाजिक, मोटे तौर पे सामाजिक जो विषय होते हैं वो होते हैं, और उसमें एनवायरनमेंट भी एक है, क्योंकि वातावरण के अंदर सारी ही चीज़ें आ रही हैं। हवा पानी के अलावा सामाजिक, राजनीतिक, वो भी वातावरण की ही चीज़ें हैं। उससे ही फर्क बहुत पड़ता है। जो ओवरऑल नेचर है उसमें बहुत फर्क पड़ता है कि राजनीति में कैसी सरकारें हैं या समाज में हमारा क्या सोचना है। सर ने बहुत अच्छी बात करी कि पूरी दुनिया में बैठे तो सर, क्योंकि मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन हैं, तो ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न लोग इतने बुरे होते हैं जितना हम अक्सर बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपका भी कार्ड देख रहा था नॉर्वे का, तो नॉर्वे तो मुझे लगता है कि जहाँ तक एनवायरनमेंट को बचाने में और संवारने में इस वक्त दुनिया के नंबर 1 देशों में है। नॉर्वे, डेनमार्क, ऐसी कंट्रीज जहाँ पे लगभग नेचर के साथ ही वो चल रही है, लगभग नेचुरल तरीके से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की साइकिल पे जा सकते हैं। हमारा सोशल फैब्रिक भी ऐसा नहीं है कि हमारे सीएम या पीएम पैदल साइकिल पे निकले, और हमारा मौसम भी वो सूट नहीं करता, क्योंकि गर्मियाँ ठंड हमारे यहाँ कुछ अलग किस्म से ना। हमारे रोड इस लायक, मतलब बहुत मुश्किल है कि आप 15 दिन रोड पर चलें और एक्सीडेंट से बच जाए, यह आसान नहीं। बिल्कुल हम प्रकृति की पूजा करते हैं, और सूर्य की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, पंछियों की पूजा करते हैं। जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने अपने घर में एक बार पूछा था, आप कौवे की पूजा क्यों करते हैं? आजकल के बच्चे शायद ये नहीं पूछते, और आजकल की दादियाँ ये बचाना भी नहीं चाहती, क्योंकि आजकल के दादा भी आईपीएल देख रहे हैं। ये सच्चाई है। आजकल की दादी भी आज की वेब सीरीज देख रही है। सिर्फ फैक्ट, वक्त बदल रहा है, तो बच्चे के लिए नहीं, दादा दादी के लिए भी बदल रहा है। लेकिन जब हमारी दादियाँ थी तो बताती थी, और उन्होंने बताया कि बेटा कौवे की रोटी इसलिए खिलाते हैं कि ये सोसाइटी को साफ करता है। अगर रोड पे कोई चूहा या गिलहरी मर जाए तो सबसे पहले उसकी जो सफाई करता है वो कौवा होता है, इसलिए हम उसको पूछते हैं। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे बड़े बूढ़ों ने बड़े आसानी से हमें बता दी कि हम इसलिए इनको पूछते हैं। आज अनफॉर्चुनेट माहौल ये है कि जो हमारी आबादी है, अगर हम स्पेसिफिकली हिंदुस्तान की बात करें या जो पूरी दुनिया की बात करें, इन्होंने बहुत सब कुछ बताया कि हमारा दिमाग इतना मेटलिस्टिक है कि बाजार में तो सामान ही बनता है, और सामान से ज़्यादा बनती है आपकी ज़रूरतों को बनाने का तरीका। कि आपको लगने लगे कि अगर आपके पास में इस वक्त का करंट फोन नहीं है तो आप पिछड़े हुए हैं। अगर आप बॉर्नविटा नहीं पियोगे तो आप लंबे नहीं होंगे। अब मेरे जैसे को जितने मर्जी बॉर्नविटा पिला दो, मैं खा भाई, जो माँ बाप पे तो जाएगा बच्चा, डॉक्टर समझ इज इट पॉसिबल कि मैं किसी को हॉर्लिक्स पिलाने लग जाऊँ, वो तिगुनी शक्ति से बढ़ जाए। लेकिन अगर आप एक माँ से पूछे तो वो कहते हैं पिलाई नहीं, अब वो टेस्ट के चक्कर में बच्चा भी पीने लगता है, कोई बढ़ता थोड़ी उससे। लेकिन इसका फैक्ट के बाजार इस तरीके से एडवर्टीजमेंट रखते हैं कि हमें लगता है कि इन चीज़ों के बिना हमारी ज़रूरतें बनेगी नहीं, और हम चीज़ों के पीछे भागते हैं कि इतना इसमें ये होता है, इतना परसेंट ये होता है, इतना हमें प्रोटीन चाहिए। मुझे इतना पता है कि जो मेरे दादी बाबा बताते थे वो बड़ी बैलेंस डाइट होती थी। कि ठंड हो गई है, मुझे परदादा जी का ध्यान आता है कि मेरी मम्मी से कहते थे कि बेटा आज सूजी का हलवा बनाना है, तो कभी उन्होंने कहा नहीं। मुन्ना बोलते थे, कहते थे मुन्ना, मेरे परदादा जी की बता कि आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, और इसका सीधा सीधा मतलब था, क्योंकि उसको कोई गोली वोली तो आती नहीं थी ना वो खाते थे, उसका मतलब था कि वो सूजी का हलवा बना लें। और कभी उन्होंने कहा कि मुझे जुकाम लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्टर पीछे बैठे हुए, मेरी नाक अक्सर बंद रहती है, तो मैं उनके बाद आता रहता हूँ कि नाक बंद हो।
लेकिन मेरे परदादा जी के लिए मेरी मम्मी बेसन का हलवा बनाती है, यही होता था। तो जो आपने कहा प्रकृति की या पूजा करना या हमारे जो पुराने तरीके थे उनको समझना तो बड़ा ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था कि टाइम पे सो जाओ, रात को हल्का खाना खाओ, क्योंकि पहले लोग खा ही लेते थे 7 साढ़े 7, लाइट तो थी नहीं तो वो पहले ही खा लेते थे। तो आधी बीमारियाँ आजकल 11 साढ़े 11 बजे खाना खाने चालू है, वो चीज़ें चल रही हैं। मेरा ये कहना है कि जो अभी इन्होंने कहा कि गैप को कम करना, एक सच्चाई है कि हिंदुस्तान में सच में 2 हिंदुस्तान बसते हैं। एक तरफ हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम रोटी की बात करते रहते हैं। ये सबसे बड़ा झगड़ा है, सबसे बड़ा झगड़ा है कि अगर मैं किसी किसान को ये बता दूं कि चावल उगाने से आप बहुत ज़्यादा पानी जमीन के नीचे का निकाले जाते हैं और पंजाब में पानी इतना कम हो चुका है कि राजस्थान मिल जाएगा तो मेरी गला का बोलेगा, मेरा कमाल है। आपको तो बताना चाहिए कि चावल की फसल की पैसे ज़्यादा कैसे बढ़ेंगे। कोई सुनना चाहता है सर मेरे से बात कि बस चावल बहुत पानी इस्तेमाल कर रहा है, इट्स नॉट गुड फॉर कंट्री फॉर द एनवायरनमेंट। कोई सुनना नहीं चाहता, कोई ये नहीं सुनना चाहता कि हमने इतनी ज़्यादा फिशिंग कर ली है कि जो एक स्टैंडर्ड रेशियो होती है उसको बिगाड़ चुके हैं। हम कोई सुनना नहीं चाहता, कोई इस पर बात नहीं करना चाहता। अनफॉर्चुनेटली जो करना चाहते हैं वो कोई सुनना नहीं चाहता और वो बहुत ज़्यादा छोटी तादाद में होते जा रहे हैं, वो बड़े परेशान हो गए हैं। डॉक्टर्स जो डॉक्टरी काम है उसे नहीं कर पा रहे, नेताओं को जो करना चाहिए वो नहीं करते। साइंटिस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं चाहे वो, लेकिन नाम किसके जानते हैं? किसी एनवायरनमेंट के साइंटिस्ट के नाम से हम कम जानते हैं। ये जानते कि लिटिल बॉम्ब किसने बनाया था। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हम ज़्यादा इज्जत देते हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए मिसाइल्स बनाई, बहुत अच्छा करा है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन चाहिए है कि सोलर पावर के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अगर कोई साइंटिस्ट बात करे तो उसे हम कम जानते हैं। आप यही पढ़े लिखे लोगों से पूछ लेना, आपको बता नहीं पाएगा। सकता है ये सच्चाई। जो पूजा होती है सर बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप मेरे साथ में ये नया नहर निकलती है इस पर चलिएगा। मैं नहर को साफ करा रहा होता हूँ क्योंकि छठ होती है 6 दिन बाद दिवाली में। लोग मेरे सामने दिवाली की मूर्तियाँ लाते हैं जो घर में खंडित हो जाती है, उस नहर में डाल देते हैं। इतनी ज़्यादा गंदगी हम अपनी नदियों में बहाते हैं पूजा के नाम पे कि महापाप करते हैं, पूजा नहीं करते, दुनिया भर की गंदगी डाल देते हैं। लेकिन इस बात को बोलो तो कहते हो आप किसी धर्म के खिलाफ है। नहीं, हमारा तो धर्म ही प्रकृति है, हम प्रकृति को ही पूछते हैं। लेकिन सच्चाई ये कि हमें बातों को समझना पड़ेगा कि हमारे बड़े बूढ़े पहले भी ऐसे घर बना लेते थे। ये जो हाइट थी इतनी ऊंची लेते थे घर के अंदर, मैं कच्चे की बात नहीं कर रहा, उसको छोड़ देते हैं कि चलो पहले कच्चे घर होते थे, उसके बाद में भी जो घर बनते थे उनकी हाइट इतनी होती थी वो वैसे ही ठंडे रहते थे, सुबह शाम काम करते थे, दोपहर में सोते थे। जो आज भी आप मेरा मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो आज भी यही होता है कि दोपहर में वो लोग नहीं करते। इनफैक्ट साउथ इंडिया के अंदर अगर आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, या गोवा में ज़्यादा जहाँ पे गर्मी के टाइम होते हैं बस के, तो सुबह काम करते हैं, दोपहर में रहते हैं, शाम को फिर अपने दुकानों को खोलते हैं। तो द थिंग इज के अभी हमें ज़रूरत है जो उस चीज़ की है कि हम चीज़ों को चेंज तो कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेके, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं, चीज़ें बदल रही हैं। और सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अगर मैं हुआ तो कोरोना में हुआ। अब आप कह सकते हो कि वो तो बड़ा नेगेटिव माहौल था, लेकिन फैक्ट इज कि सिर्फ 1 महीने के अंदर मैंने रोडों के ऊपर मोरों को नाचते देखा है, बंदरों को कूदते देखा है, इंसानों को घरों में छुपते देखा है और हर चिड़िया को चहचहाते देखा है। आप प्रकृति का सत्यानाश कर रहे हो, लेकिन प्रकृति में इतनी ताकत है कि मुझे लगता है 1 महीने में हम इंसान रूपी बंदर को बंद कर दिया जाए तो प्रकृति दोबारा अपने रूप में आ जाती है। अपने आप बरसात तो होनी है, उन्होंने अपने आप हरियाली कर लेनी है। हम खराब करते हैं, कम वक्त अच्छा तो बंद करते हैं। और जानवर अपने आप आपने देखा कि रोड, आप सबने देखा होगा प्रकृति को अपने रूप में, आपने कोरोना में देखा होगा धरती ने हिलना बंद कर दिया था क्योंकि मशीनें बंद थी, कारें चलनी बंद हो गई थी। तो अपने आप ही मुझे लगता है सर हम कम करें ना, हम ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम सब कुछ कम कर दें बस तो ही दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। भगवान ने कोई कमी नहीं दी है देने में, प्रकृति ने कोई कमी नहीं दी है। कहीं कितना ही पोल्यूशन है, सुबह के 5:30-6 बजे आप घर से निकलिएगा, सूरज निकल रहा होता है या डूब रहा होता है, उसको देखिएगा वो हमेशा बहुत ही खूबसूरत होता है। कितना ही दिन में पोल्यूशन, जब हवा चलती है तो आधी टेंशन को तो वैसे ही ले लेती है। ठंडी हवा का झोंका लग जाए तो ये डेजर्ट कूलर कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हकीकत में हवा का झोंका नहीं चल रहा। जब बरसात होती है तो सिर्फ चिड़िया ही नहीं, इंसान के अंदर भी कुछ अच्छा लगता है, फीलिंग आती है। आधी बीमारियों में मुझे लगता है डॉक्टर्स बता सकते हैं, वो कहते हैं हवा पानी बदलो, नहीं कहते ना कि हवा पानी बदल दो। इसका मतलब ही शायद यही है कि एनवायरनमेंट चेंज करना। तो आपकी आधी, और आजकल तो मेरे जैसे के लिए तो है ही, इसकी नाक बंद रहती है,
या तो ये ड्रॉप्स डाले जाओ और ये हवा पानी हो गई। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारी बातें आप सबने सुनी और आप सब लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इन बातों को समझते भी हैं, करते भी हैं। प्रकृति ने भी सब कुछ सिखाया, भगवान ने सब कुछ बताया, हमारे दादा दादी, हमारी पंचतंत्र की कहानियाँ, हमारे शास्त्र, सब कुछ हमें प्रकृति के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं कि हम उन्हीं बातों को करते हैं जो आप सुनना चाहते हो। मैं भी अभी अपने देश के बारे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी बता सकता हूँ जो है भी, लेकिन समझदार आदमी होता है जो दूसरे का भी अच्छा ले ले और अपना खराब छोड़ दे। आज अगर मैं अपने बच्चे से बात करूं कि मक्के की रोटी क्या होती है या बाजरे की रोटी क्या होती है, तो वो कहते हैं सीमेंट की रोटी है, सही पता है क्या होता है। लेकिन डॉक्टर से बात करो तो कहते हैं कि मिक्स चीज़ें खाया करो, आप मिक्स करके खाओ, रोज एक चीज़ ना खाओ और अलग तरह की दालें खाओ, अलग अलग तरह का गेहूँ, चावल, मक्का, अलग अलग चीज़ें की खाते रहोगे तो आपके शरीर को कम नुकसान होगा। जो पहले हम नेचुरली करते थे कि ठंड हो गई तो मक्का खाने लगे, गर्मी आ गई तो लस्सी या छाछ ज़्यादा पीने लगे, वो सो नेचुरल। तो चीज़ें बदल रही हैं। मेरा ये कहना है कि अगर हम सब पढ़े लिखे लोगों की हम पे जिम्मेवारी है सर, हम सिर्फ 15 मिनट तक इस बारे में लोगों को जागरूक करें, जो व्हाट्सएप पर हम बहुत करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को सच में अपनी काम वालियों से बात करें, अपने सपोर्ट स्टाफ से बात करें, लोगों से बात करें, मुझे पता है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये मत समझिएगा कि कल से कुछ बदल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने देश में अवतार लिया, बहुत सारे गुरु आए, बहुत से चले गए, देश ऐसा नहीं कल बदल जाता। लेकिन एक इंसान होने के नाते ये मेरी और आपकी जिम्मेवारी है कि हम अपना पार्ट प्ले करें, हम लोगों से बात करें, कोशिश करें। वो बदले ना बदले, हमारे दिमाग में तो रहे कि हम कुछ कर रहे हैं, हमें अपना पार्ट प्ले करना, उसके ऊपर जिम्मेवारी मत छोड़ो। उसके पेट में रोटी नहीं है, उसकी ज़्यादा दिमाग काम नहीं करता। आपको सूरज भगवान दिखाई देते हैं, आपको चंद्रमा भगवान दिखाई देते हैं, उसे रोटी दिखाई देती है गोल, सिर्फ उधर ही भाग रहा है। उसको अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, बाप के लिए दवाई दे रही है कि गाड़ी किस्तें पूरी नहीं हो रही है, वो वहाँ खोया हुआ है, वो एनवायरमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहता। आपने कहा 10 साल की गाड़ी हटा दो, इंजीनियर ने कहा वो मेरी जान खाते हैं, कोठियों में बैठे हुए लोग भी, जैसे मेरी गाड़ी कम चली है तो आप 10 साल के बाद में क्यों हटाते हैं? हम कहते हैं कि फैक्ट्री पोल्यूशन कम कर ले, वो कहते हैं कि मरवाओगे, उसको कहा एसटीपी प्लांट लगा ले, जब फैक्ट्री भी चला एसटीपी प्लांट भी लगा ले, वो नहीं लगाना चाहता सर, लगता है खर्चा हुआ, कहता है सेटिंग करता है 5000 वगैरह देख के चल जाए, एसटीपी प्लांट भी लगाना उसमें, कहता है पैसे तो वैसे भी देने, ऐसे कर। ये प्रॉब्लम है कि पढ़ा लिखा पैसे वाला समझदार अपनी समझदारी को, अपनी पढ़ाई को, अपने पैसे को उस करप्शन को बढ़ाने में लगाना चाहता है। और तब मेरे जैसे वो लोग जो थिएटर में बात किया करते थे, वो आज कभी कभी कहते हैं कि भाई जाने की तो यार वाली गाली पोजिशन मिल जाती है कि कोई होना नहीं। लेकिन फिर मैं आपको वही कह रहा हूँ जो मैं अपने आप को कहता हूँ कि मुझे अपना पार्ट प्ले करना है, मुझे अपने से बात करनी है, मुझे अपनी अंतरात्मा को जवाब देना है कि मैंने क्या कोशिश करी, मैंने कितना उन चीज़ों को बदला, मैं क्या उसके बारे में सोचता हूँ। जो खाना आप सबके पीछे लगा हुआ है, जितनी बार बार कहते खाने के लिए, अपने डॉक्टर्स कहाँ खाना, ये मतलब इतना खाना खाते नहीं। जितनी वेस्टेज मैं देखता हूँ खाने की, जो चीज़ें देख रही है मैं उनका बात करूँ, जितनी वेस्टेज खाने की होती है, शादी गांव में कितना फेंकते हैं, क्या सिर्फ एनवायरमेंट को नुकसान है? हम अंधाधुंध तो पैदा कर रहे हैं, अंधाधुंध फर्टिलाइजर डालते हैं, फिर अंधाधुंध से बनाते हैं और बहुत खुश होकर बताते हैं कि हमारे पास में 100 किस्म की सब्जी हमने शादी में लगाई, कॉन्टिनेंटल भी था, चाइनीज भी था, खाना 2 रोटी खानी। ये डॉक्टर कहते हैं कि वो बताओ तो क्या करें, तो हर तरफ से अलग। तो शादी में पहले होता था बैठ के पत्थर में खिलाया जाता था, पूछा जाता था कि और 1 रोटी लेंगे आप, तो तब आप ज़्यादा नहीं ले पाते। अब यार प्रॉब्लम ये है कि आप घर लेते हो पहले उसे, फिर फेंक देते हो, ये हो रहा है। तो प्रॉब्लम हम है, प्रॉब्लम मैं हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि प्रॉब्लम मैं है। उस मैं में हम जितना कर सके थोड़ा बहुत से अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है बदलाव होगा और ज़रूर होगा। वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। नहीं तो फिर कोई कोरोना आएगा। प्रकृति अपने आप को बैलेंस करना जानती है, ध्यान रखिएगा। आप नहीं करोगे वो